बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में हम लोग अपने जीवन को जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। इस जीवन में बिना जाने, बिना सोचे समझे हम कैसे जी रहे हैं, ये जाने बगैर इस मानव देह का सही अवसर हम नहीं प्राप्त कर सकते। आज हम इसी बात पर विचार करते हैं। मानव मानव सभी कहावे, मानव बुद्धि कोई बिरला पावे, साहिब का लिखा है। इनका आशय यही है कि क्या वास्तव में हम लोग मानव जीवन को जानते हैं? क्या मानव जीवन में हम जिस तरह से रह रहे हैं, जिस तरह से हम व्यवहार कर रहे हैं, क्या यह सही है? हम किस आधार पर सही या गलत मानते हैं, ये हमें समझना चाहिए। जो मानव देह है, अति उत्तम जो कही जाती है, इसका आशय यही है कि इसमें हमें सभी चीजों का जान लेना अति आवश्यक है। बिना जाने समझे सोचे हम किधर जा रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता। बहुत सी बातें सामाजिक स्तर मानव जीवन के लिए है, आर्थिक बातें मानव जीवन के लिए है, धार्मिकता मानव जीवन के लिए है, और आजकल तो राजनीति का बड़ा प्रभाव है, सारी चीज़ों को वो समेटे हुए चलता है, वो भी बहुत जरूरी है। इन सारी चीज़ों में मानव जीवन क्या है, क्या बचा है इसके पास, बहुत जरूरी है कि ये समझे। आज हम देख रहे हैं कि मानव अपने विचार में कोई नहीं जी रहा है। अपने आप को समझे बगैर वो तरह तरह की हवाओं में बह कर जा रहा है, उड़ रहा है। उनके पैर धरती पर नहीं चलते। ये बहुत बड़ी विचित्र, भयानक स्थिति मानव जीवन की आजकल है। इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। मानव जीवन सबसे उत्तम है, ये भी कह दिया। मानव जीवन के गुण क्या है, ये विश्लेषण कोई नहीं करता। एक उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे आदमी को कि जहां वो जन्म लेता है, जहां वो व्यक्ति जन्म लेता है बालक के रूप में, और जिस परिवार में वो जन्म होता है उसका वैसी ही स्थिति परिस्थिति उसके साथ में जुड़ जाती है। कोई बालक धनाढ़ व्यक्ति के यहाँ पैदा होता है, जिसके पास धन का आडंबर है, अंबार है, जैसे कि जिनके पास बहुत सारी औद्योगिक हैं,
उद्योग चलाने वाले हैं, व्यापार चलाने वाले हैं, बहुत बड़ा एम्पायर जिन्होंने बना रखा है, जिसके पास अरबों खरबों का धन है, ऐसे लोग। अभी अंबानी की शादी हुई, उसके बच्चे की, आप उस बच्चे को देख रहे थे, उसका कैसा शरीर था, लेकिन फिर भी उसको लड़की मिली और शादी के लिए उसके पिता ने पता नहीं कितना रुपया खर्च किया होगा, कोई पारावार नहीं है। महंगे से महंगे मनोरंजन करने वाले, नाचने गाने वाले, हास्य कलाकार, पता नहीं क्या क्या उसमें उसने शुमार किया। तो ये उस बालक की वह स्थिति है जो वहां पर उसका जन्म हुआ है। अब लोग इसको पिछले कर्मों से जोड़ते हैं। बात कहां से आरंभ होती है, बात मानव जीवन गुमराह कहां होता है, ये उसके जीवन से जुड़ा हुआ है। अब लोग जो इस बात को मानते हैं, जन्म कर्म को मानते हैं कि साहब पिछले जन्म से उसने ऐसे कर्म किए होंगे, इसलिए उसका जन्म वहां हुआ है। इस बात का कोई लेना देना नहीं है। आप विचार करके देखो, इससे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। ये तो एक संयोग है जो उस बालक का वहां जन्म हुआ है। इसी प्रकार से कई बालक जन्म होते हैं, हर जगह बालक जन्म होता है। किसी गरीब के घर जन्म होता है तो वह बालक दूध पीने के लिए उसके पास दूध नहीं होता, जितना माँ से मिलता है वो उसी पर निर्भर होता है। तो ये परिस्थितियां उसके जीवन से जुड़ी होती हैं और यहीं से उसका जीवन शुरू होता है। वो आगे बढ़ता है तो जिस परिवार में जो जन्मा है, जैसे वहां की रीति नीति है, उसी प्रकार से उसकी मनोदशा बनती है, बुद्धि उसका कार्य करती है। धनाढ़ व्यक्ति क्या है, वहां उसको बहुत सारे नौकर चाकर मिलते हैं, उसे कोई किसी प्रकार का काम नहीं करना पड़ता। उसके कपड़े धोने वाले अलग हैं, उसको नाश्ता बना के देने वाले अलग हैं, उसको खिलाने कुदाने वाले अलग हैं, स्कूल ले जाने वाले उसके लिए नौकर हैं, जिसकी अलग गाड़ी है। एक गरीब व्यक्ति जैसे ही वो चलने फिरने लगता है, माँ उसको अपने छोटे छोटे काम की सहायता के लिए उसका प्रयोग करने लगती है। उसका जीवन उसी में लग जाता है। वो बर्तन मांजता है माँ के लिए, छोटी छोटी चीजें, जब वो खाना बनाती है तो छोटी मोटी चीजें, ये लेके आ वो लेके आ, वो लाता रहता है। घर की झाड़ू की सफाई भी वो करता है। और कई परिस्थितियों में तो ऐसे लोग हैं जहां उनके पास घर ही नहीं है, खुले में रहते हैं। हम जीवन देखते हैं, मानव जीवन को देखते हैं, हम हमारे सामने है कि कैसी कैसी परिस्थितियों में बालक बड़े होते हैं। और जब बड़े होते हैं, शिक्षा दीक्षा लेते हैं, तो जिनकी व्यवस्थाएं सही हैं, समृद्ध हैं, सामाजिक स्तर पर जिनकी स्थितियां समृद्ध हैं, तात्पर्य यहां यही आता है कि जातिवाद सामने आती है कि जिनकी स्थितियां उच्च वर्ण में आती हैं वो इतना संघर्ष नहीं करते, उन्हें तुरंत रोजगार मिल जाया करता है। उनके लिए तो ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि आईएएस अफसर को बनाने के लिए उन्हें कोई आईएएस की परीक्षा तक पास नहीं करनी पड़ती। आज हम देख रहे हैं आंखों से। तो क्या यही जीवन है? एक आईएएस अफसर बन जाता है, वो अपने हर परिस्थिति को पार करता हुआ, परेशानियों को झेलता हुआ, एक गरीब का बच्चा आगे बढ़ता हुआ आईएएस अफसर बन जाता है।
सर्वोच्च परीक्षा पास करके एक सबसे उच्च जो सेवा है उसमें वो संलग्न होकर के एक IAS अफसर बनता है, परंतु उसकी परिस्थितियां वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसे वह पद नहीं दिया जाता जिसका वो हकदार होता है, और जो पीछे के दरवाजे से कॉलेजियन सिस्टम से आते हैं, जो बिना परीक्षा पास किए आते हैं, उन्हें ऊंचे पद मिल जाते हैं। ये परिस्थितियां क्या मानव जीवन की है? वास्तव में बनी हुई है? ये भी जानना पड़ेगा। इसलिए मानव के हर पहलू को हमें जानना है कि वास्तविक तौर से मानव जीवन है क्या। जाना है कभी? मानव जीवन के साथ में 5 विषय बालकपन से ही साथ हैं। ये 5 विषय जब तक इनमें आसक्तियां नहीं हैं, इन्हें भोग की वस्तु नहीं माना जाता, तब तक ये अपना अच्छा कार्य करते हैं। हम इस बात को भली प्रकार से समझें कि आंखों का कार्य है देखना, कानों का कान है शब्द सुनना, नासिका का कार्य है गंध सुगंध को सुनना, हमारी त्वचा का कार्य है स्पर्श को लेना, और ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। इसके बगैर मानव जीवन चल नहीं सकता। आप विचार करके देखो, नहीं चल सकता। अब इस बात पर कई महात्मा हमसे कहते हैं कि न साहब 5 विषय तो त्यागने पड़ते हैं। मैंने उनसे पूछा, अगर 5 विषयों को त्याग दोगे तो देखोगे क्या, सुनोगे क्या? 5 विषय जड़ पदार्थ हैं। ये देह जड़ पदार्थ है, ये इंद्रियां जड़ है, और इसमें चेतन स्वरूप जीव एक है जिसकी सत्ता से ये संचालित है। और ये जिस तरह से एक गुड्डा खिलौना बच्चों का होता है, उसमें एक आजकल तो बैटरी आ गई, पहले चाबी भरते थे। जैसे ही उस बैटरी का बटन दबाते हैं वो नाचता है, कूदता है, हाथ ऊंचे नीचे करता है। इसी तरीके से इस देह में जो बैटरी का कार्य कर रहा है, जो सत्ता प्रसारण हो रहा है, जिससे ये देह जीवत मानी जाती है, वह चेतन स्वरूप जीव की सत्ता है। उसके बगैर यह जीव, यह देह मृतक है। तो यह तो जुड़ी हुई है, यह छूट नहीं सकती। लेकिन इसमें इन आसक्तियों के, इन विषयों के प्रति आसक्तियां बढ़ाकर जाती हैं, अगर बढ़ जाती हैं तो फिर यहां पर विकार उत्पन्न होते हैं। माता के आंचल से बालक दूध पीता है, वो माता के आंचल को दूध पीता हुआ बड़ा आनंदित होता है। बालक रोता है इसीलिए कि मुझे दूध चाहिए, और बालक दूध के लिए रोता है, बिलबिलाता है, क्योंकि माँ कुछ कार्य कर रही होती है, तो जैसे जैसे उसे भूख लगती है वो ज्यादा जोर से रोता है। माँ उसके पास जाती है, उठाती है, उसके आंचल से लगाती है, उसे दूध पिलाती है, बालक चुप हो जाता है और बड़ा आनंदित होता है। दूसरी तरफ यही बालक बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, जवानी में कदम रखता है, उन्हीं आंचलों को विषय भोग की वस्तुएं मानता है। आप अंतर देखिए, यह अंतर कैसे पैदा हुआ? आसक्ति उस बालक की भी थी,
वह जानता था कि मुझे वहां दूध मिलेगा। और आसक्ति यहां भी है, जवानी में भी, कि उस आंचल को वो भोग की वस्तु मानने लगा, जानने लगा, भोग की वस्तु है ये जानने लगा। वहां बालक ही ये नहीं जानता कि ये भोग की वस्तु है, उसे वहां इतना भर जानना है कि यहाँ मुझे पेट भर दूध मिल रहा है। तो विषय छूट नहीं सकते, ये विषय लागू है जहां से देह बनी है, लेकिन इनमें जो हमारी आसक्तियां बढ़ती हैं भोगने की, इनको भोग मान करके इन्हें भोगने की जो प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, यही विकार है। और इन्हीं विकारों में घुसकर, इन्हीं विकारों के परंपराओं में, रूढ़िवादिताओं में, आसक्तियों में, लालसाओं में, मनसाओं में, इच्छाओं में हम बहते हुए चले जाते हैं और जीवन का असल अर्थ नहीं समझ पाते। असल जीवन हम यही समझते हैं, ये जो रंग बिरंगा संसार हमें दिख रहा है, ये हमारे भोग की वस्तु है। और ये भोग वस्तु कहां से प्राप्त होती है, किस माध्यम से प्राप्त होती है? धन के माध्यम से प्राप्त होती है। और अब हमें खूब सारा धन कमाना है, और खूब सारा धन कमाकर हमें इन भोग वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा भोगना है। मानव देह में आए हैं, वस्तुओं को भोग नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे? ये अर्थ समझ लिया मानव। और इसी भोग में, इसी भोग के आनंद में हमारा मानव जीवन धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ता रहता है। अब पता कब चलता है? कि जब इंद्रियां जवाब दे जाती हैं। कान बहरे होने लगते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं, मुझे कम सुनाई देता है डॉक्टर साहब। डॉक्टर कुछ दवाइयां देता है, कुछ यंत्र लगाता है, लेकिन धीरे धीरे जो स्वर्ण इंद्रिय क्षमता है वो तो खत्म हो गई। जिस तरह से बैटरी एक खिलौने में होती है, उस बैटरी के तार जगह जगह जुड़े होते हैं, पैर को चलाने के लिए, हाथ को चलाने के लिए, गर्दन को हिलाने के लिए, आंखों को टमटमाने के लिए। उसी तरह से इस देह में जो चेतन स्वरूप का जो सत्ता है, वो हर जगह नाड़ियों के द्वारा चलता है। इस संसार में कितनी ही नाड़ियां बताई गई हैं, जाल बिछा हुआ है, बारीक से बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियां इस देह में बिछी हुई हैं। उनके आधार पर वह सत्ता, चेतन स्वरूप जीव की सत्ता इस देह के कण कण तक पहुंचती है। और जहां रुकावट आ जाती है, वहीं उस सत्ता से जो कार्य होना है वो होना बंद हो जाता है। और ऐसी ही रुकावट आने पर रोग मानते हैं कि रोग पैदा हो गया भाई। फिर उस रोग का इलाज करने के लिए भागे भागे फिरते हैं। रोग ठीक होता है, नहीं होता है, तब पता चलता है कि वास्तविक तौर पर हम क्या कर रहे थे। धन कमाने के लिए भागा भागा फिरता है, रात दिन चैन नहीं। खूब सारा धन मिल गया तो उसको छुपाने के लिए रात दिन चैन नहीं। परिवार बढ़ाने के लिए, परिवार को पालन पोषण करने के लिए नौकरी अदद व्यवस्था की आवश्यकता होती है। नौकरी मिलने पर सही जगह पर कार्य करना, ऊंचे पद प्राप्त करना, इनकी लालसाएं बढ़ती हैं।
सामाजिक स्तर पर जीने के लिए, बड़े से बड़ा पद प्राप्त करने के लिए लालसाएं बढ़ती हैं। सुंदर से सुंदर स्त्री भोगने के लिए लालसाएं बढ़ती हैं। इन्हीं सब में, इन्हीं आसक्तियों में, इन्हीं लालसाओं में, इन्हीं इच्छाओं में ये जीवन अंत की ओर बढ़ता रहता है, चलता रहता है। लेकिन असल मुद्दा क्या था, असल उद्देश्य क्या था इस मानव देह में आने का, वो कभी नहीं समझ पाते, जानते ही नहीं। अगर कोई बात करे, अरे भाई हमें संत नहीं बनना, हमें कोई संत महात्मा थोड़ी बनना है, ऐसे कहकर टाल दिया जाता है। उलझे हुए हैं धर्म की मान्यताओं में। देखिए, इसी जगह पर बहुत सारे लोगों की अड़चनाएं आती हैं काम की। व्यापार चल रहा है, चलते चलते उस व्यापार में कहीं थोड़ी सी कमी आ गई, चिंतित होता है कि मेरा व्यापार कैसे बंद हो गया, किसी ने कुछ टोटका कर दिया क्या। भागता है वो ब्राह्मण के पास, भाई देखना मेरा व्यापार बड़ा मंद चल रहा है। वो तो इसीलिए बैठा होता है, वो अपनी किताब खोल करके उसमें से कुछ भी अकड़म पकड़म देख दाख के कहता है कि भाई तुम्हारा ये दिनमान सही नहीं चल रहा, ये पूजा कर दो। अब उसे पूजा करने का भी टाइम नहीं है, तो कहता है आप ही कर दो, जो पैसा लगे मुझसे ले लो। हाँ तो इतना रुपया दे जाओ। वो पैसे दे के तीसरी कर देता है। वो कार्य अपने आप थोड़े दिन के लिए मंद हुआ, अपने आप चलने लगता है, सोचता है मैंने पूजा करवाई इसलिए आगे बढ़ गया। इसलिए तरह तरह की मान्यताएं बनी धर्म की, हम उसमें उलझ जाते हैं कि हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए धर्म है ना, उन मान्यताओं में फंस जाता है। और धर्म वाले लोग, उनके पास तो केवल गुमराह करना ही तो है, अपना व्यापार बढ़ाना है उनको। उन्हें भी मानव जीवन का क्या सच्चाई सारा, वो क्या जाने सही सही मानव जीवन क्या है। लिखने को तो बहुत सारी बातें लिख दिया दया धर्म का मूल है। दया किसी के अंदर है? किसी को दया का पाठ पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते। ये शिक्षा कभी किसी को नहीं देते कि मानव जीवन कैसा है, सिखाया ही नहीं जाता। केवल उन्हें गुमराह करके अपने मत पंथ के अनुसार चलाने के लिए दबाव में लिया जाता है। हर धर्म का यही कहना, हमारे धर्म में आओ। अब उस धर्म में जाकर दीक्षित हो गए तो उनकी नियमों का पालन करो, उनकी किताबों में जैसा लिखा है वैसा करो। जीवन का असल फलसफा वहां भी नहीं है। तो फिर जीवन है क्या? लोग इसी को समझते समझते ये नश्वर देह तो नाशवान है, इस नश्वर देह को जो अवसर मिला था कि इस जीवन को समझकर इस जीवन से मुक्त हो जाए और इस जीवन में ही मुक्त होते होते अपने आप को निर्मुक्त कर लें, परम विश्राम की परिस्थिति को प्राप्त कर लें, नहीं प्राप्त कर पाते। वो ये देह छोड़ते छोड़ते तरह तरह की मान्यताओं में बह जाते हैं। एक साहब थे, उनका वीडियो मेरे पास किसी ने फॉरवर्ड किया। वो एक कथा सुना रहे थे। देखो कैसे गुमराह करते हैं लोगों को। वो सुना रहे थे कि हम हवाई जहाज में सर्विस यात्रा करते हैं, तो हवाई जहाज में यात्रा करते वक्त जो हमारा लगेज होता है, सामान होता है, वो साथ नहीं रखा जाता। वो लगेज रखने की जगह होती है, वहां पर वो रख दिया जाता है और उसको ले जाने वाले भी कर्मचारी होते हैं। हमें केवल लगेज एक
उस जगह पर रख दिया जाता है जहाँ से वो सारा लगेज एकत्रित करके उस हवाई जहाज में बनी हुई जगह पर जमा दिया जाता है। हवाई यात्रा करने के बाद हम गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। हमारा वो लगेज, हमारा वो सामान अपने आप वो कर्मचारी वहां से उठाकर लाकर एक जगह रखते हैं। वहां हम उस जगह पर जाते हैं और अपना सामान पहचान कर उठा लेते हैं। ये कथा उन्होंने सुनाई। अब इस कथा का मकसद क्या था? देखिए आप, ये कथा धर्म के लिए कैसे मोड़ी गई, कैसे जोड़ी गई। वो कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से मानव जीवन में जीवित रहते हुए हमारे सामान को, धार्मिक प्रथाओं को हमें अपनाना चाहिए, वहां दान पुण्य करते रहना चाहिए, वहां पर हमारा सामान इकट्ठा करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें आगे की यात्रा करनी है। और सामान इकट्ठा होता रहता है। और सामान इकट्ठा करने की जगह कौन सी है? धर्म, कर्मकांड, तीर्थ, दान पुण्य, होम यज्ञ। और इनमें जो सामान हम इकट्ठा करेंगे, धन खर्च करेंगे, सोना चांदी दान देंगे, अन्न दान देंगे, कपड़ा दान देंगे, वो सब इकट्ठा होता रहेगा। और जब हम ये देह छोड़कर निकलेंगे तो फिर वो कृष्ण भक्त थे, उन्होंने कृष्ण का नाम लिया कि हम कृष्ण के लोक में पहुंचेंगे और वो वहां हमें वो सामान वहां मिलेगा। बताइए, ये जीवन का फलसफा सिखाया जाता है। अब इसमें हम विचार करने वाली बात यहां ये आती है कि क्या वास्तविक तौर पर मरने के बाद कहीं स्वर्ग मिलेगा? कोई विचार नहीं करता, लेकिन धर्मांध लोग आसानी से विचार कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी रोचक कथाएं उनको सुनाई जाती हैं जो कथा हुई ही नहीं, बनी ही नहीं। एक कथा दादा दादी हमको सुनाया करते थे, राजा महाराजाओं की कथा, हमको मनोरंजन करने के लिए। ठीक उसी तरह से ये मनोरंजन की कथाएं हैं, असल कथाएं नहीं है, लेकिन उनमें लोग गुमराह होते हैं। मानव जीवन के अर्थ फलसफे से दूर अनुमान कल्पना में जीते चले जाते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य प्रमुख क्या है समझ नहीं पाते। जो भी कुछ है इस मानव देह में, जहां से हमें प्राप्त हुई, और जब तक ये खत्म होने से पहले जो प्रमुख उद्देश्य हमारा है मानवता, मानव कहलाते हो, मनुष्य कहलाते हो, नर कहलाते हो, स्त्री पुरुष कहलाते हो, इनके सबके अलग अलग अर्थ हैं। मानव क्यों कहा जाता है? जो मानता है, जो मानवता को मानता है वह मानव। पुरुष क्यों कहा जाता है? कि जो पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। स्त्री क्यों कही जाती है? कि वो स्त्री के अलग अलग स्तर बना दिए, कि वह किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की वह भार्या है, अर्धांगिनी है। पुरुष भी इसी तरह से है, वो भी किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का पिता है और किसी का पति है। पति का तात्पर्य होता है पत, जिसके आगे, क्योंकि मानव समाज पुरुष प्रधान है, तो जब पुरुष की मर्यादा है, उसका आदर्श है, उसके परिवार की जो मर्यादाएं हैं, उसके परिवार की जो मान्यताएं हैं, उसके आधार पर वह स्त्री, उसकी पत्नी उन मर्यादाओं को पालन करते हुए परिवार में रहे। वह पत्नी, पति पत्नी, जो पति है, जो मर्यादा है परिवार की, उस मर्यादा को रखते हुए जो परिवार में रहे वह पत्नी। महिला भी कहा गया है
महिला का तात्पर्य होता है मही अर्थात धरती। धरती पर कितने ही दुख हैं। धरती को खोदा जाता है, तोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। इस पर जंगल भी उगते हैं। खाने पत्थरों की विभिन्न प्रकार के खानों को खोदा जाता है। कई कई मूल्यवान पदार्थ निकाले जाते हैं। कितना दुख होता है। कभी सूर्य की अग्नि से जलती है, कभी शीतलता से सर्दी को सहन करना पड़ता है। ये तरह तरह के जो दुख हैं वो सहन करने का कार्य धरती का है। उसी तरह से महिला कही गई है कि महिला को भी इसी तरह से दुख सहन करना है। औरत तेरी यही कहानी, हृदय में दया, आंखों में पानी। हृदय में हमेशा दया रखो, मर्यादा रखो और आंखों में पानी बहाते रहो, अर्थात दुख को सहन करते रहो, किसी से कुछ मत बोलो। मनुष्य कहा गया, मनुवश्य अर्थात मनु महाराज की व्यवस्थाओं को मानने वाले लोग मनुष्य कहलाते हैं। जो मनु महाराज कहते हैं कि ये जाति इतनी नीची है, ये जाति इतनी ऊंची है, इनको मानना, इनका जैसे काम करना। अगर ब्राह्मण कोई भयंकर से भयंकर कत्ल भी कर दे तो उसे कोई दंड नहीं दिया जाए। अगर शूद्र कोई कत्ल कर दे तो कत्ल के बदले में उसका भी कत्ल कर दिया जाए। ये व्यवस्थाएं बनाने वाला मनु, उसकी बातों को मानने वाले मनुष्य। उनका जिक्र नहीं करूंगा, बहुत सारी बातें हैं। ये सब नाम हम जो देख रहे हैं, इनके पीछे नर, नार पानी को कहा जाता है, और नार से नर अर्थात जल से पैदा। लोगों का सोचना, विचारना कि वीर्य से पैदा हुआ, वीर्य पानी हो। इसी तरीके से नारी जल से पैदा हुआ। नारायण नाम दे दिया कि नारायण, नारा अर्थात जल, यण अर्थात उसमें रहने वाले। ये तरह तरह के नाम बनाने वाले, लेकिन मानव जीवन के बारे में किसी ने नहीं सिखाया कि मानवता क्या है। रोचक कथाओं को सुना सुना कर, धार्मिक लीलाओं को बता बता कर गुमराह तो किया जाता है। लोग धर्म कर्म में खूब सारा धन भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, लोग करोड़पति बनते हैं। हम देख रहे हैं, कहीं तो सोना इतना इकट्ठा हो गया कि चोरी कर दिया जाता है, कहीं धन इकट्ठा इतना हो जाता है कि लूट लिया जाता है। और ये व्यवस्थाएं मनुस्मृति में बनाई हुई है, अर्थशास्त्र में लिखी हुई है कि अगर ज्यादा धन इकट्ठा हो जाए मंदिर में तो उसे चोरी करवा दिया जाए। किसी के पास ज्यादा धन इकट्ठा हो जाए तो राजा उसको हड़प ले, जबरन छीन ले। ऐसी व्यवस्थाएं लिखी गई, लेकिन मानवता कहीं भी नहीं। ये मानवता नहीं है कि अगर किसी के पास ज्यादा धन है तो वो धन से गरीबों की मदद करे, सहायता करे। इस बात के लिए कोई बढ़ावा नहीं है। जो मानवता को जानते हैं वो करते हैं, लेकिन वहां भी घुसपैठिए जा पहुंचते हैं जो धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर धन हड़पना चाहते हैं। वो वहां पहुंचते हैं, तरह तरह का दिखावा बताते हैं, तरह तरह के गुमराह के कार्य करते हैं, वो वहां से धन हड़पते हैं। डर भी बताया जाता है, धमकाया भी जाता है। धर्म के नाम पर धमकाना, डराना, ये कोई धर्म है? जहां दया ही नहीं है वहां कैसा धर्म? मानव जीवन का मूल धर्म है दया रखना। अगर दया नहीं है तो कैसा धर्म है? दया रखे तो किस पर रखे? मानव अपने दूसरे मानव पर दया रखे, क्योंकि मानव मानव तो सभी है। मानव बुद्धि सभी में नहीं होती, ज्यादातर पशुआ कर्मों के आधार पर बुद्धि बनती है।
बुद्धि का निर्माण अपने परिवार के आधार पर बनता है। राजा के घर में जन्म लेने वाला बालक उस राजा के परिवार के जैसी ही बुद्धि उसकी बनेगी। पैदा होते ही उसके चारों तरफ नौकर चाकर होते हैं, वो उनके ऊपर हुक्म चलाने वाला ही तो बनता है। अब कई राजाओं के राजपाट खत्म हुए, इतिहास गवाह है कि राजपाट छुड़ा लिए गए, जैसे तैसे जान बचाकर भागे। उन राजाओं के सुपुत्रों को बड़ी मुश्किल से अपने जीवन यापन करने पड़े, लेकिन गुण तो वही थे। धीरे धीरे फिर परिस्थितियां बनाकर वो उन लोगों ने काम भी वही किया कि हमें राजा बनना है भाई, कैसे ना कैसे करके। तो जब तक परिस्थितियां सही नहीं हुई तब तक तो वो नम्रता से रहे, फिर बाद में वही राजा बन गए। इसी तरीके से जैसी बुद्धि जिस परिवार में व्यक्ति रहता है वैसी बनती है। लेकिन सही मानव जीवन क्या है, यह प्राप्त करने के लिए इसका मार्ग ही अलग होता है। हम कहते हैं ना कि संत परोपकारी होते हैं। बिल्कुल परोपकार के लिए ही संत अपना देह को धारण करते हैं। जिस दिन संत अपने परिवार को, ग्रह को त्याग देता है और उसमें यह लालसा जागृत होती है कि मैं संसार के लिए मेरे ज्ञान को बांटूं, कल्याण करने के लिए वह आगे बढ़ता है, उसी दिन वह परोपकारी हो जाता है, उसी दिन वह संत हो जाता है। संत का कार्य ज्यादा से ज्यादा मानव जीवन को समझाने के लिए होता है। असल फलसफा, असल अर्थ अगर मानव जीवन को समझना है तो संतों के पास है। एक जगह ऐसे ही बात हो गई थी, संत के साथ ब्राह्मण भी जोड़ दिया गया। मैंने कहा भाई ब्राह्मण और संत में तो बहुत अंतर होता है, ब्राह्मणों को संत के साथ कैसे जोड़ते हो? उन्हें यही पता नहीं है कि ब्राह्मण कौन होते हैं और संत कौन होते हैं। क्योंकि जिन्हें अपने मानव जीवन का ही पता नहीं है तो वो क्या भेद करेंगे, भेद नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि संत मानव जीवन की हर पहलू की बात को समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं, उसका निराकरण जानते हैं, कारण जानते हैं, वो समझाना चाहते हैं, समझा सकते हैं, तब संत बनते हैं। चोला धारण करने से, कोई मात्र से, कथावाचक बनने से कोई संत नहीं हो जाते। अगर कथावाचक संत हैं, एक एक दिन का 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया क्यों लेते हैं? इतना बड़ा व्यापार क्यों चलाते हैं? संत भीड़ नहीं लगाते जहां लोग दब कर मर जाएं। ऐसी परिस्थितियां संतों की नहीं है, ये सब व्यापार है। और यही समझने की आवश्यकता है। संत तो एक शेर की तरह अलग रहता है। जिस तरीके से शेर अलग रहता है उसी तरीके से संत भी अलग रहते हैं। जिन लोगों को उनसे असल जीवन समझना है वो उनके पास आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन रहने से ही, उनके जीवन की रहन सहन देखने से ही आदमी को सीखने को मिलता है। वहां असल जीवन सीखने को व्यक्ति आते हैं। और जब तक संत की सत्संग नहीं करते तब तक मानव जीवन का असल जीवन प्राप्ति ही नहीं हो सकता। धन कमाना बहुत बढ़िया बात है, इसके बगैर कोई काम नहीं होता। लेकिन धन कैसे कमाया जाए, उसका खर्च कैसे किया जाए, यह सीखना संत के पास होता है। तुम्हारे मानव जीवन को कैसे तुम आगे बढ़ाओगे? ये छूट जाएगा, ये देह मिली है, ये बर्बाद हो जाएगी, नश्वर है, खत्म हो जाएगी। इसके पहले तुम्हें क्या करना है, ये खत्म हो जाए उसके पहले तुम्हें क्या जानना है, ये संत बताते हैं। जब तक ये चीज समझने में देर लग जाती है तो पता नहीं कब मानव देह समाप्त हो जाए। इसलिए अपने इस जीवन को रहते, इस मानव जीवन की कुछ समय ऐसा निकालो तो मानव जीवन को समझ जाओ।
जो व्यक्ति मानव जीवन को समझ जाते हैं और समझकर फिर अपने मानव जीवन को अपने जीवन की राह बनाते हैं, उनका तो कहना ही क्या। वही व्यक्ति आज पूजनीय है। वो चले गए, उनके नाम आज उपस्थित है, गुमराह नहीं हुए। मानव जीवन को समझें, उसके लिए हमें संतों के पास जाना चाहिए जो हमें मानव जीवन को समझा दे।